नमस्कार सभी को। आकाशवाणी रोहतक के स्टूडियो में आज उपस्थित हैं डॉक्टर संतराम देसवाल जी। आप पद्मश्री से सम्मानित हैं और सोनीपत में आपका निवास है। साहित्य में आपका बहुत लंबे समय से काम रहा है, विभिन्न पहलुओं पर आपने काम किया है और आज हम बातचीत करेंगे हमारा जो पर्व है मकर संक्रांति, इसके संदर्भ में आज हम बात करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सभी को प्रणाम। डॉक्टर साहब, ये जो मकर संक्रांति है जी, इसका ये सबसे पहले तो जानना चाहेंगे, इसका ये नाम है कैसे पड़ा है? हर महीने जो सूर्य है उसकी संक्रांतियां मनाई जाती, मगर अब ये मकर संक्रांति हम मनाते हैं तो वो सूर्य धनु राशि से मकर में प्रवेश करता है जी, संक्रांति होती है, मिलन होता है जी, तो इसलिए इसको मकर संक्रांति कहते हैं। और केवल यही ऐसा पर्व है जो सौर मंडल से निर्धारित होता है। जी, बाकी जितने हमारे पर्व त्योहार मनाए जाते हैं वो चंद्रमंडल से हैं, जी, चांद के देखा जाता है चांद की स्थिति क्या है। यही एक ऐसा त्योहार है जो सारे भारतवर्ष में मनाया जाता है और जिसको हम सूर्य की स्थिति के आधार पर जनवरी को मनाते हैं, जी, क्योंकि सूर्य एक धनु राशि से मकर राशि में प्रविष्ट होता है। जी, इसलिए इसका नाम मकर जी, संक्रांति। इसीलिए इसका नाम मकर संक्रांति। अगर वैसे हम देखें कि चंद्र राशि का जैसे आपने बात की है तो बहुत से हमारे तीज त्योहार पर्व हैं, उनकी तिथि अलग हो जाती है, उनकी जो तारीख है वो बदल जाती है, जी। लेकिन इसकी तारीख है वो एक ही रहती है। हाँ, उसका कारण यही है जी, कि वो चांद की स्थिति के अनुसार निर्धारित होते हैं ना, जी, तो वो घट बढ़ जाते हैं। चांद किस स्थिति में है, कैसा है, उससे वो आगे पीछे हो जाते हैं। ये चूंकि सूर्य के ऊपर निर्धारित है जी, तो सूर्य की वही वो रहेगी, दूरी चलेगा और वो आज के दिन एक राशि छोड़कर धनु से और मकर में प्रवेश होता है और पहले सूर्य दक्षिणायन होता है, दक्षिण की तरफ होता है जी, उसका, और फिर आज के बाद वो उत्तरायण शुरू हो जाएगा। तो इसलिए इसको उत्तरायण भी कहते हैं, कई प्रदेशों में इसको उत्तरायण भी कहते हैं, विभिन्न नामों से पुकारी जाती है। और यही एक ऐसा पर्व है जो सारे भारतवर्ष में मनाया जाता है। नाम अलग हैं, जी, कहीं कुछ कहते हैं कहीं कुछ कहते हैं, मगर मनाया हर जगह जाता है। ये इसका एक विशेष महत्व है। जी। डॉक्टर साहब, अपने प्रदेश में इसका मनाने का क्या तौर तरीका है? हमारे जहां तक हरियाणा की बात है, हरियाणा में इसे संक्रांत कहते हैं। जी, और इसमें बात कर लेते हैं सुबह उठते ही, जी, क्योंकि ठंड होती है इन दिनों और सूर्य धनु राशि में होता है तो वो सर्द देता है, सर्द उसका ज्यादा प्रभाव नहीं होता पृथ्वी के ऊपर, इसलिए वो सर्दी होती है। जी, और आज के बाद धीरे 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 ठंड समाप्त होना शुरू हो जाएगी और बसंत पंचमी तक जाकर वो गर्म दिन हो जाएंगे, मौसम गर्म आ जाएगा। जी, आज के दिन सबसे पहले तो ये अनिवार्य होता है कि कोई सर्दियों में नहाया हो चाहे ना नहाया हो, जी, मगर आज के दिन नहाना जरूरी है। जी, ये प्रचलन है, ये लोक मान्यता है कि जो आज नहीं नहाएगा वो अगले जन्म में गीदड़ बनेगा। दूसरा ये है, हमारे बचपन में माँ कहती थी, जी, हम सोचते बच्चे भी गीदड़ बन जाए, कोई बात नहीं, नहीं नहाते। तो वो कहते थे कि आपकी जी चंडाल बाल हैं, जी, इनमें चंडाल घुस गया है, अच्छा, राक्षस, जी, और उससे बचना है तो इनको भिगोना पड़ेगा, तब वो राक्षस चांडाल भागेगा। जी, तो इसलिए सबको अनिवार्य होता था पहले तो तालाब में, जलाशय में, नहर में, नदी में स्नान करना ठंडे जल से। जी, आजकल ठंडे में भी नहाते हैं लोग, जी, नदी नालों में जो है पवित्र जल है वहां स्नान करने जाते हैं, मगर गर्म से भी नहाने लगे हैं। तो जी, सबसे पहले तो ये स्नान से, सूर्य से पहले स्नान कर लेना अनिवार्य है, इससे आरंभ होता है। जी, उसके बाद फिर रही खान पान की बात, कि बाद में उससे पहले आपको कोई खाने को कुछ नहीं मिलेगा घर में। अच्छा, आज जो स्नान नहीं करेगा उसको भोजन में कुछ नहीं मिलेगा बिना स्नान किए, जी, चाहे कुछ हो जाओ। तो इसलिए फिर खाने के बाद हम उस पीढ़ी के लोग हैं
जो जिसने सब कुछ देखा है। हमने ये भी देखा कि गांव में, हमारे घर की मैं बात करूं, सबके घर ऐसे ही थे जी कि पहले तो भोजन के रूप में स्नान करते ही शक्कर और चावल खाते थे। जी फिर वो धीरे धीरे बदल गया, खिचड़ी खाने लगे। और अब खिचड़ी के बाद फिर चूरमा बनने, समृद्धि आती गई ना, जी जी चूरमा बनाने लगे घी अच्छा डाल के। जी और आजकल वो चूरमा भी, कहीं चूरमा है कहीं खिचड़ी है, मगर ज्यादातर हलवा बनाते हैं, हलवा पूरी। जी उसके लिए अच्छे खीर फुल वगैरह खीर जैसे वगैरह भी जी बना सकते हैं। जी अब ये खान पान में ये हो गया। तो इस तरह से दिन का आरंभ होता है और जी फिर आगे परंपराएं चलती हैं मनने मनाने की। जी ये लोक मान्यता है कि जो खासकर नववधु है, जी जो नई बहू आती है घर में, जी वो नई वधु आते ही उसके जो मायका है, मायके की तरफ से हर लड़की को सीधा दिया जाता है। जी दिवाली, इसे दिवाली पे दिया जाता है। और इस पर विशेष रूप से उसको सीधा कहते हैं, जिसमें चावल होते हैं, दाल होती है, आजकल रवा और ये सूजी, चीनी जी और ये देने लगे हैं, गज्जक, रेवड़ी, जी मूंगफली, जी ये सारी चीजें देते हैं, सूट देते हैं लड़की का। जी इसके अतिरिक्त खासकर नई बहू है, वो जो परिवार के जितने सदस्य हैं, सास ससुर और मैं उसका देवर जेठ, उन सब के वस्त्र मायके से आते हैं। और वो गर्म वस्त्र होते हैं, जैसे इसके लिए कंबल होगा, और देवर के लिए चद्दर होगी, जेठ के लिए कंबल या चद्दर होगी, और जो सास है या जेठानी है उनके लिए गर्म वस्त्र होते हैं, सूट होता है जी और शाल होता है। और इस साथ में नगद नेग भी देते हैं। तो उसको मनाना कहते हैं जी कि भाई जैसे रूठ गए, जी और ये कह देते हैं कि आप वो जो रूठने वाला है, रूठते दो, क्या है, एक परंपरा चली आ रही है, ये सम्मान है सम्मान उनका। है और इस बहाने अगर कोई मनमुटाव होता है हाँ, तो तो दूर हो जाता है, ये एक अवसर होता है अवसर इस होता है। बहाने से और वो दूर कहीं बैठ जाते हैं जाके, जी उनको कह दिया जाता है भाई खेत में जाके बैठ जाओ, जी घेर में, गितवाड़ में जी या बैठक में। और वहां पर वो गीत गाती हुई महिलाएं जाते जाती हैं जी और उनको मनाती हैं। उनको ये सारी चीजें उपहार स्वरूप वस्त्र और नेग में पैसे देती हैं। तो बल्कि ये ससुर है वो परंपरा है। तो जाके ओढ़ के सो जाते हैं हाँ, वो तो और सो जाते हैं, उनको जगाया जाता है जगाया लगातार जाता है कि वो जाओ, और जी उनको पैरों को वो छूते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। जी और ये हमारे यहाँ हरियाणा में खासकर ये परंपरा है। जी और जगह और तरह की परंपराएं विभिन्न रूपों में मनाया जाता है। जी और ये बहुत ही उत्कृष्ट परंपरा है। जी जो आपस में आपने जो कहा कि भाई कोई ऐसी बात मन में हो भी जी हो जाती है, जी तो आज के दिन फिर वो दूर हो जाती है। जी तो ये इस तरह से मनाया जाता है। तो इसमें कौन कौन से लोकगीत हैं वो प्रचलन में है लोकगीत पहले दो प्रकार के, तीन प्रकार के लिए कहेंगे। एक तो इसमें भजन गाए जाते हैं सामान्य, जी जो महिलाएं जाती हैं। जी दूसरी जकड़ी गाती है। जकड़ी में सामान्यतः जो गीत है प्रचलन में, जी फौज में चला गया पति, उससे संबंधित, जी और घर के कार्यों से संबंधित। उसके अतिरिक्त कुछ गीत ऐसे भी हैं जो कि सीधे सीधे से जुड़े हैं। जैसे एक गीत है, माँ का ये महीना आ गया, या आई है सकरात, जी गज्जक बाटो, रेवड़ी बाटो, मूंगफली का दो दान, चावल रांधो, खिचड़ी रांधो, चूरमा बनाओ, हलवा बनाओ, बालका ने दो जमा, हे माँ का महीना आ गया, हे आगी से सकरात, जी कांबड़ बाटो, रजाई बाटो, जूत्या का कर दो दान, हे माँ का महीना आया, आगी से सकरात, सासू मनाओ, ससुरा मनाओ, गौवा का कर दो दान, या आगे से सकरात। एक तो ये प्रसिद्ध लोकगीत गाती हैं जो जाती हैं। जी और एक दूसरा है, एक जो लड़की है जो बहू बन के आई है, वो अपनी माँ को कहती है कि भी सकरात का त्योहार आ रहा है, जी तो मेरी सास रूठी हुई है, और मेरा ससुर है वो भी नाराज है, उनको मैं क्या करूं उनके लिए। जी तो वो कहती है अपनी माँ को संबोधित करते हुए। हरियाणा में जो हमारे गीत हैं, या तो माँ को संबोधित किए जाते हैं ज्यादातर, जी और या राम को संबोधित किए जाते हैं। तो वो कहती है, मातारी मेरी सास रूस गिरी, हेरी मैं क्यों कर उन्हें मनाऊं,
माता री मेरी सास रूस गिरी, हेरी मैं उन्हें क्यों कर मैं मनाऊं, माता री मेरी जतन बताइए री, माता री मेरी जतन बताइए री। फिर वो माँ जवाब देती है, बेटी री सकरांत आवस है जी। बेटी री सकरांत आवस है, हे तेरे बेरा न भेजूं आज, हे तेरे बीरा न भेजूं आज, तेरा तो मैं सीधा भेजूंगी, हे तेरे बीरा न भेजूं आज, तेरा तो मैं सीधा भेजूंगी, ससुरे का कंबल भेजे, जेठ की दोहर भेजूंगी, तेरे जेठ की दोहर भेजूंगी, न्यू ये मनाइए और रूसिया ने आज मनाई आगे से सकरात। ये इस तरह के दो प्रसिद्ध लोकगीत हैं और बाकी जकड़ियां गाई जाती हैं, जो जकड़ियां प्रचलित में कुछ भी वो गाती महिलाएं, और इस प्रकार से वो मना के आती हैं और एक अलग ही नज़ारा होता है। और जहाँ भी वो सास भी कहीं बैठ जाती है और ससुर है वो सो जाता है, और ये माना जाता है कि भाई जो जेठ है उसका तो थैला भर दो, जोड़ा भर दो, जेठ का जोड़ा भर दो, देवर की भर दो गोज, उनमें वो मतलब थैले में वो डाल देते हैं ये रेवड़ी, गज्जक, मूंगफली, और ये चूंकि गर्म पदार्थ हैं तो ये वैज्ञानिक कारण भी है। इस पर्व को मनाने का वैज्ञानिक कारण है। वैज्ञानिक कारण ये है कि धीरे धीरे सर्दी कम होती जाएगी तो उससे जो हमारा संचरण है रक्त का वो ज्यादा नहीं हो पाता, और आज के बाद धीरे 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 वो बसंत पंचमी तक ठीक हो जाता है, और ये गर्म चीजें खाई जाती हैं, हलवा है वो भी गर्म है, और मूंगफली है, तिल है, रेवड़ी है, गज्जक है, इनमें सारी मूंगफली या इस तरह की चीजें हैं। तो ये इसलिए ये हमारा कृषि का पर्व है जी, क्योंकि आज के बाद धीरे धीरे जो फसल है, जब जैसे धुंध पड़ती है तो धीरे धीरे धुंध कम होगी और मौसम गर्माएगा और फसल भी उससे पकनी आरंभ हो जाएंगी और धीरे धीरे वो फागुन तक पक जाएंगी। दूसरा हमारा ये प्रकृति का पर्व है जी, क्योंकि प्रकृति से जुड़ा हुआ है सूर्य की स्थिति के अनुसार। और तीसरा इसे संस्कृति का पर्व कह सकते हैं कि संस्कृति, प्रकृति और कृषि, ये तीनों का ये पर्व है और हर प्रांत में विभिन्न नामों से मनाया जाता है और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है जी, क्योंकि एक यही त्योहार ऐसा है जो हर प्रांत में किसी न किसी रूप में और किसी अलग नाम से बेशक मनाया अवश्य जाता है, तो इसलिए इसका राष्ट्रीय महत्व भी बहुत अधिक है। सभी इसको मनाते हैं जी। तो जैसे आपने बताया कि राष्ट्रीय पर्व है जी, और अपने हरियाणा की अगर हम बात करें तो अपने खेती का इसमें जिक्र किया है, और क्योंकि मूंगफली हो गई और ये इस तरह की जितनी भी चीजें हैं खाने वाली, ये इनकी खेती हमारे यहाँ पे की जाती है, तो उसको बढ़ावा देने का भी एक कहीं ना कहीं उद्देश्य इसमें रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, ये भी बात है कि भाई कृषि से जुड़ा हुआ है, तो एक तो फसलों से एक भी आज के बाद हमारी धीरे धीरे फसल पकेंगी जी, और एक जाहिर है ये भी तिल की भी खेती होती है, अब थोड़ा कम हो गई जहाँ पानी होता है मगर फिर भी होती है, और मूंगफली की खेती होती है, तो उसकी गुड़ है, गुड़ से बनती हैं चीजें, तो उनको बढ़ावा देने के लिए भी ये हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने इसका निर्धारण किया होगा, जरूर किया होगा, और फिर धीरे धीरे ये सारे देश में मनाया जाने लगा विभिन्न नामों से जी। और हमारे यहाँ जैसे संक्रांत कहते हैं, और एक दिन पहले 13 तारीख को जब वो पंजाबी समाज है और पंजाब का उस लोहड़ी के रूप में मनाते हैं जी, और रात को आग जलाते हैं और रेवड़ी, मूंगफली ये बांटते हैं, और ये मान्यता है संक्रांत में हमारे यहाँ कि भाई हमारे यहाँ भी जो स्नान करके और अग्नि जलाते हैं, अलाव जलाते हैं और उसमें सेकते हैं, और ये जो आग जलाई जाती है इस आग से सर्दी डर के भाग जाती है। ये लोक की मान्यता है, लोक का विज्ञान अपना अलग होता है, हालांकि ऐसी बात नहीं है, मगर ये बताने के लिए आम आदमी को कि भाई सर्दी भगानी है तो आग जलाओ। बल्कि ये देखा गया कि घर के आगे हर एक व्यक्ति या हर घर के आगे एक अलाव सा वो जलाया जाता है। हाँ, इसलिए जलाते हैं, वो ये धारणा है कि सर्दी तभी भागेगी डर के जब ये आग जलाओगे जी। तो लोहड़ी कहते हैं, पंजाब में इसे माघी कहते हैं, पंजाब में, हिमाचल में जहाँ सरदार हैं
जी और वो गुरुद्वारों में खीर बनाते हैं आज के दिन। जी और उत्तर प्रदेश में खिचड़ी कहते हैं, जी उसमें खिचड़ी बनाते हैं, खिचड़ी दान करते हैं, खिचड़ी खाते हैं, तो वहां पर इसको खिचड़ी कहते हैं। और उत्तराखंड में घुघुती कहते हैं, अच्छा अलग अलग नाम है। जी और गुजरात में उत्तरायण कहते हैं, पतंग उड़ाए जाते हैं। पतंग का जी और उसके बाद कश्मीर में इसे शिशुर संक्रांति कहते हैं। जी बात वही है, जी नाम अलग है। जी और सिंधी समाज इसे लाल लोही के नाम से मनाता है, लाल लोही। जी और केरल में इसे मकर विलोकू कहते हैं, मकर विलोकू। जी और तमिलनाडु में पोंगल कहते हैं, पोंगल जी नाम है यही। और उधर उड़ीसा में मकर चोला कहते हैं, जी मकर चोला। जी और पश्चिम बंगाल में पौष संक्रांति कहते हैं, जी क्योंकि ये मान्यता है ना कि हमारे लोक में कि भाई पो जाडे का छो, जी माँ जाडा जा। जा कि अब जाडा जो ये माघ का महीना है, पौष के महीने में बहुत अधिक ठंड होती है, जी और अब माघ गल लग गया तो माँ जाडा जा। तो अब सर्दी धीरे धीरे चली जाएगी। और आसाम में इसको बिहू कहते हैं। और इसके बाद महाराष्ट्र में तिलगुल कहते हैं, जी गोवा में संक्रांति ही कहते हैं, और कर्नाटक में सुग्गी कहते हैं, आंध्र प्रदेश में पेडा पाडुंगा कहते हैं, जी और बिहार में मकरांत कहते हैं। और मकर संक्रांति, मकरांत और संक्रांति दोनों नाम है। तो जी इस प्रकार से सारे के सारे भारतवर्ष में धूमधाम से ये पर्व मनाया जाता अवश्य। और पर्व तो बेशक थोड़ा कम हो गए, मगर इसकी परंपराएं अब भी यूं की यूं बरकरार हैं। और ये राष्ट्रीय एकता का सूत्र हमारा पर्व बन के उभरता है। जी तो डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि हमारी जो प्राचीन परंपराएं हैं उनको और राष्ट्रीयता को ध्यान में रखते हुए इस तरह के जो पर्व हैं वो हमारे यहाँ मनाए जाने चाहिए, जी और अपनी जो आने वाली पीढ़ी है उनको भी हमारे रीति रिवाज परंपरा है उनसे अवगत करवाना चाहिए। जी जी तो इस जानकारी के लिए डॉक्टर संतराम देसवाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, सभी को पुनः प्रणाम और सभी को मकर संक्रांति की बधाई।